नमस्कार। पर्यावरण की 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम प्रोटीन एवं विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर होगा क्वाशियोर होता है। और प्रोटीन की अगर अधिक होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आइए बाकी विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बनिक यौगिक है, जिसकी खोज 1911 में कैसमीर फंक ने की थी। तो विटामिन की खोज अगर कभी कभी आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, फंक ने की थी। विटामिन वर्ड को हॉपकिंस ने वर्ड दिया था। और विटामिन के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन की वजह से हमारे शरीर के जो रोग में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मतलब विटामिन इंक्रीज द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के रोगों के से भी बचाती है। और इसके टाइप्स कौन कौन होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे बी और सी। और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे ए डी ई के। अगर आपसे पूछा जाए तो ए बी सी डी ई और के, जिसमें से बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के जो है उसके बारे में देखिए, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हीमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं और जिसे फ्लाइक्लोइन भी कहते हैं। और इसका स्रोत क्या होता है, हरी सब्जी, अंडा, दूध, मीट। और हीमोफीलिया रोग होता है और यही हमारे रक्त के थक्के को जमने के लिए ही प्रभावी होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा, किस विटामिन की कमी से रोगी का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो अगर व्यक्ति के खून में थक्का नहीं जमेगा तो उसका रक्त बहता रहेगा, इसलिए उसमें विटामिन के जरूरी है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया विटामिन के। फिर अब आइए, जो विटामिन ई होता है वो सौंदर्य के लिए होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये किससे मिलता है कि पानी वाले फल, बादाम, अनार। इसकी कमी से क्या होता है कि महिलाओं में बांझपन का शिकार हो जाती हैं और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। इसको हम रिप्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, जिसे हम जनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी जो होता है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि सूर्य के प्रकाश से, मांस से, दूध, अंडे, हरी सब्जियों से मिलता है, जिसका रासायनिक नाम रिकेट्स होता है। और रिकेट्स ही बच्चों में पाया जाता है। ठीक, और इसके स्रोत और भी क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमारी शरीर की त्वचा के नीचे होती है, इसलिए डी और के इस्तेमाल होते हैं। और इसकी वजह से हमें अगर कोई रोग हो जाता है बच्चों में तो हड्डियां चटकने लगती हैं उसमें। ठीक, तो वहीं रिकेट्स रोग बोला जाता है। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए इसमें मीठे फल में आते हैं, जैसे गाजर, दूध, शिमला मिर्च और आम। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें हमें रात्र में दिखाई नहीं देता है। और विटामिन ए का जो उसका जो संचय होता है, रिजर्व होता है, वो हमारा लीवर में होता है, यकृत में होता है। अगला है जैसे B1 जो होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और ये मोटे अनाज, गेहूँ, मक्का, बाजरा, अंडा, मीट से पाया जाता है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इमली, इनमें सब में पाया जाता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध ही एक ऐसा है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, परंतु विटामिन सी नहीं पाई जाती। मतलब दूध में विटामिन सी को छोड़कर बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। गर्म करने और अधिक धोने पर विटामिन सी हमारे जो सब्जियां होती हैं उसमें से चला जाता है। आइए हम फैट के बारे में पढ़ते हैं। वसा, जिसका कार्य क्या होता है कि ऊर्जा प्रदान करना है और शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है।
इसमें देखिए एक कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फैट में 7.3 कैलोरी होती है। ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में होती है, फिर प्रोटीन में होती है और फिर फैट में होता है। आइए खनिज पढ़ते हैं। तो खनिज में लोहा जैसे है, तो खून में जो है हीमोग्लोबिन, जो खून में अगर कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। और इसका स्रोत क्या हो जाता है कि हमें जो हरे पत्तेदार सब्जी हैं जैसे पालक को खाना चाहिए, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 12 से 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां पालक, आंवला, सलजम, चुकंदर, अनाज, शकरकंद और आलू। आइए आयोडीन पढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, जिसकी थायराइड ग्लैंड या सूज कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है कि घेंघा रोग होता है। और इसका स्रोत क्या होता है कि हम नमक का प्रयोग करते हैं, जिसकी आयोडीन में मात्रा होती है। अगला ये कैल्शियम व फास्फोरस क्या होता है। इसकी कमी से हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं और दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसको प्राप्त करने के स्रोत दूध और अंडे और मछली होते हैं। आइए प्रश्न कुछ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अस्थियों या हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के। ये हमारी पर्यावरण की 8वीं क्लास थी। इसी प्रकार से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप सभी लोग हमें सपोर्ट देते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।